ऐड करवाया है ये ये वाला था। ठीक है। इस कैप्चा लेवल को हम यहाँ दिखा रहे हैं, और जो जनरेट हुआ है वो ये आया है। लेकिन फिर हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि हमें ये चाहिए भी चेक करने के लिए। हमने क्या करा, कैप्चा जनरेट करके डायरेक्ट लेवल पे दिखा दिया। अब जो जनरेट हुआ है वो हमें चाहिए भी, क्योंकि हम उसे मैच कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये जो फंक्शन हम डायरेक्टली कॉल करके लेवल पे दिखा दे रहे हैं, दिखाने से पहले हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम कर दिया फॉरगॉट कैप्चा इज इक्वल टू जनरेट कैप्चा, और फिर इसको यहाँ लगा दिया। अब जब यूजर से कैप्चा लेंगे तो इस वाले वेरिएबल से मैच करा के लेंगे, लेकिन ध्यान रखना बीच में स्पेस लगे हुए हैं, उन स्पेसेस को हम लोग अपना हटाएंगे पहले। ठीक है। इनपुट कैप्चर एंटर, यही नाम है ना उसका। हाँ। डॉट गेट यू कैप्चा, यूजर का जो कैप्चा है वो। अब यहाँ पे हम इफ जो यूजर का कैप्चा आया है ये बराबर है जो फॉरगॉट का कैप्चा दिया था उसके। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें आया होगा इसमें बीच में स्पेस होंगे, तो हमें स्पेस को हटाकर फिर कंपेयर करना है। तो डॉट रिप्लेस इसमें जो स्पेस है को ब्लैंक स्ट्रिंग से कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो हमें कोड को आगे बढ़ाना है, ऑथेंटिकेशन वाला। और अगर ये नहीं होते हैं तो हमें कोड को आगे नहीं बढ़ाना है। अब देखो, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर ये मैच हो जाए तो ये पूरा कोड मुझे इस इफ के अंदर अलाइन करना है। अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर इफ के अंदर इस पूरे कोड को लाने में, काफी कोड आगे लिख चुका है। तो मैं एक दूसरा तरीका यूज करता हूँ, वो ये कि अगर ये दोनों बराबर ना हो, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों बराबर ना हो तो मैंने एक मैसेज बॉक्स डाल दिया एरर वाला। और यहाँ लिख दिया इनवैलिड कैप्चा। ठीक है। और अब जैसे यूजर इस मैसेज बॉक्स का ओके बटन क्लिक करके करे आगे बढ़ेगा, मेरा कोड आगे बढ़ेगा। मैं अपने कोड को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बताओ क्या करूं यहाँ पर ऐसा कि अगर मैं इफ के अंदर आ जाऊं तो ये फंक्शन आगे एग्जीक्यूट ही ना हो। फंक्शन को बीच रास्ते में कैसे रोका जाए, आगे बढ़े ही ना। हाँ। तो एक तरीका होता है ब्रेक, एक होता है रिटर्न। ब्रेक लूप को ब्रेक करता है, यहाँ पर क्या काम करेगा, रिटर्न काम करेगा। ठीक है। यहाँ लगाएंगे रिटर्न। तो रिटर्न क्या करता है, अगर किसी फंक्शन के बीच में लगा दें तो फंक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता, फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब देखते हैं जो मैंने सोचा है वो चल रहा है कि नहीं। जो गलतियां हुई होंगी वो देखेंगे, मैनेज करेंगे। अब मान लो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पर कुछ भी दे दिया, ईमेल अभी कुछ भी दे दिया, कैप्चा मैंने कुछ भी दे दिया।
फिलहाल तो ये हमें पहले रोक रहा है, इनवैलिड कैप्चा। ठीक है, जब तक कैप्चा सही नहीं दोगे तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं अब आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चलेगा। अब मान लो इसको सही कर देते हैं। ये हो गया हमारा, क्या था आपका 5, नीतीश क्या था, एच, YAL1 @gmail.com। अब इस बार मान लो फिर से मैंने गलत दे दिया, मना कर देगा। अब मैं सही देता हूँ इस बार, R8KT78। 2410 सही चल रहा है एकदम। तब इस तरह से हम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, अब मुझे उस कोड में एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि अगर वो कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो कोड आगे बढ़े ही ना। अब मैं इफ एल्स लगाऊंगा, लगा सकता था, इफ में ये पूरा कोड डाल सकता था, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा स्मार्ट हो गया। आगे का कोड हमें चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहीं पे फंक्शन हमारा, ये फंक्शन हमारा रुक गया। ठीक है, तो आगे हम अब कई बार ऐसा अपना यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए अब हम मूव करेंगे। ये स्क्रीन तो लगभग हमारी तैयार हो गई है। अभी यूजर का वैलिडेशन हम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो तभी बढ़ पाओगे, क्योंकि अब एडमिन वाला काम आप कर चुके हो, अकाउंट ओपन करने वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिलीट वाला, ये वाला निपटा लेते हैं, क्योंकि इसको निपटाने में हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो एडमिन मॉड्यूल एटलीस्ट हमारा पूरा हो जाएगा कि हाँ जी, एडमिन जो जो हम कराना चाहते थे एडमिन से, उतना हमारा हो रहा है। ये वाला काम करते हैं पूरा। ठीक है, डिलीट अकाउंट वाला। अब डिलीट अकाउंट वाला काम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर हमें चाहिए होगा। अब इस अकाउंट नंबर पे आपने ओटीपी सेंड करा। अब पीछे का कोड क्या होना चाहिए? पीछे का कोड ये होना चाहिए कि इस अकाउंट नंबर के बिहाफ पर आप यूजर का मेल आईडी निकालो। ठीक है, यूजर का नाम निकालो, मतलब पूरा डेटा निकाल लो इस अकाउंट नंबर का। उसके बाद फिर जो मेल आईडी निकल कर आएगी, उस मेल आईडी पर मेल कर दो। क्या मेल कर दो? एक ओटीपी, जैसा भी कल हमने कोड में करा था उसी तरह से ओटीपी बनाकर सेंड कर दो। तो वही फंक्शन काम में आ जाएगा एज इट इज हमारा। बस उसको अपना डेटा सेंड करना है। वहां पर जैसी बटन पे क्लिक करोगे ओटीपी सेंड होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? वेरीफाई करने का लिंक आ जाना चाहिए। और ये वेरीफाई हो जाए तो फिर डिलीट करने का बटन आना चाहिए। और डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन फिर मांगेंगे कि श्योर करना चाहते हो, उसके बाद डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर सर अकाउंट नंबर गलत आपने दिया, तो फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करने पर पीछे वाले कोड को मेल नहीं करना है। फिर आपको क्या आना चाहिए? एक मैसेज आना चाहिए कि अकाउंट नंबर एग्जिस्ट आपका नहीं करता है ना। तो इस तरह से इसका हमारा क्या होगा, एक लॉजिक होगा। अब उस लॉजिक को हमें यहाँ पर अपना इंप्लीमेंट करना है। बटन के क्लिक पर अकाउंट नंबर लेना है, अकाउंट नंबर लेकर टेबल में जाना है, टेबल में वो रो उठानी है जिसमें अकाउंट नंबर ये मैच हो गया, उस रो को अपने कोड में लेकर आना है। अगर वो रो नहीं मिली, नन आ गया, इसका मतलब अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। रो मिल गई तो फिर उस रो के अंदर से ईमेल निकाल लो, यूजर नेम निकाल लो, मेल कर दो, और फिर यहाँ पर टेक्स्ट फिल बना दो ओटीपी लिखने का, जो आपने पहले वाले कोड में बनाया था। चलो, तो काफी कुछ उसी तरह से लगभग होगा। फॉरगॉट पासवर्ड जैसा जो कोड था उसी तरह से काफी कुछ होगा। तो मैं थोड़ा सा काम करता हूँ,
ये जो सेंड ओटीपी वाला फंक्शन मैंने बनाया है, मैं इसको कोशिश करता हूँ गलती ना करूं, कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा फंक्शन मैंने यहाँ से सेंड ओटीपी वाला कॉपी कर लिया। और इसको कॉपी करके मैं एडमिन का जो फंक्शन था हमारा, एडमिन का मिलेगा ऊपर होगा, ये ओपन अकाउंट वाला हो गया। ये रहा डिलीट अकाउंट वाला, है ना, यही चला रहे हैं। अब डिलीट अकाउंट का जो बटन है, इस बटन में हमने ओटीपी सेंड की कहानी लिखी हुई है, तो इसी में कमांड चला देते हैं और सेंड ओटीपी नाम से एक फंक्शन कॉल कर देते हैं। अब ये जो सेंड ओटीपी फंक्शन है, ये इसके लोकल स्कोप में सर्च करेगा। जो डिलीट वाला हमारा है, इसके लोकल स्कोप में सर्च करेगा ये यहाँ पे। और ध्यान से कॉपी पेस्ट करना। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट हो सकता है ना। जो आपका इंडेंटेशन है वो बिगड़ सकता है, तो देखते हैं कितना बिगड़ता है। ये आए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बिगड़ गया। ये जो फंक्शन का अलाइनमेंट था, ये इसके अंदर आना था पूरा कोड, इसी के सीध में आ गया। एक एक टैब और लगा देना है, ये यहाँ, ठीक है। अब जरा कोड को देखते हैं। तो कोड ये है कि आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, इस बार मेल मिलना ही नहीं है, कैप्चा वाली बात ही नहीं रखी है। तो ये वाला पूरा कोड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आप गए डेटाबेस में। डेटाबेस में सिर्फ अकाउंट नंबर के बेस पर रिकॉर्ड ढूंढोगे, आपको कोई ईमेल वगैरह या कुछ नहीं मिल रही है। तो सिर्फ अकाउंट नंबर के बेस पर आपको ढूंढना है। ये ढूंढ लिया, ये कोड फैच कर लाया। अगर ये नन निकला, मतलब हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डिलीट अकाउंट का टाइटल बन जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर मिल गया तो ओटीपी सेंड कर देंगे। ओटीपी बना, सेंड हो गया। अब सेंड होते समय जो मेल है, ये हमें टपल से निकालना पड़ेगा। बताओ किस इंडेक्स पर मेल है हमारा। 0 पर अकाउंट नंबर, 1 पर यूजर नेम, 2 पर पासवर्ड, 3 पर था मेल, 4 पर है, कितने पर है? 3 पर है, 4 इनमें से कोई एक होगा शायद। जब आप सेंड ओटीपी या फॉरवर्ड पासवर्ड, जब भी ओटीपी सेंड करते हैं, तो बिहाइंड द सीन आपका डेटा टेबल से आता है स्मूथ है। फिर आपका इंटरनेट से कनेक्शन बनता है, मेल के थ्रू मेल जाता है। जब तक ये प्रोसेस होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लगते हैं, तब तक आपका स्क्रीन हमारा रेस्पॉन्सिव नहीं रहती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका पूरा प्रोजेक्ट मेन थ्रेड पे चल रहा है, और वही मेन थ्रेड आपका मेल करने जा रही है, तो उतने टाइम तक आपका कोड हमारा रेस्पॉन्सिव नहीं होता। तो इस कोड को आपका क्या करना चाहिए, जो मेल सेंड करने वाला है, इसको आप चाहे तो एक अलग थ्रेड पर अपना चला सकते हैं, सो डैट सामने जो यूआई बटन है वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये आपका एक डिसीजन हो सकता है कि आप ऐसा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो बट जो सामने दिख रहा है उसका आंसर यही है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट मेन थ्रेड पे चल रहा है, तो जब आप मेल सेंड करते हैं तो उस समय आपका जीयूआई रेस्पॉन्सिव नहीं रहता। अब आगे आते हैं। हाँ, कितने पर था? 3 पर। मेल आ गई, मेल चली गई, डिलीट अकाउंट वाली, ओटीपी चला गया रजिस्टर्ड मेल आईडी पर। उसके बाद ओटीपी का बटन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आई फ्रेम पर दिखाना है। जो एंट्री बनानी है वो आई फ्रेम पर बनानी है।
ठीक है, अब आई फ्रेम पे जब बनाएंगे तो उसको ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ बन रही है, 0.45, 0.7, ज़्यादा हो सकता है, मान लो 0.5 कर दिया, और बटन लगा दिया, डिलीट। अगर ओटीपी सही नहीं आया तो एल्स हमारा चल पड़ेगा, वेरीफाई बटन आई फ्रेम पे लगाएंगे, और इसको 0.5 पर दिखाते हैं। चलो देखेंगे कहाँ फिट बैठ रहा है। और अगर ये मैच हो गया ओटीपी उसी ओटीपी से, तो सिर्फ ये नहीं बताना है कि अकाउंट डिलीट हो गया, अब यहाँ पर आपको लॉजिक लिखना है अकाउंट डिलीट करने का। और वो लॉजिक क्या होगा, कनेक्शन बनाओ, डेटाबेस में जाओ, डिलीट कमांड चला के आओ। कौन सी डिलीट कमांड चलानी, जिसका अकाउंट नंबर वो है जो अभी आपको मिला है। तो अब यहाँ पे डेटाबेस में जाना पड़ेगा, यानी कि एक लाइन, दो लाइन, ये यहां से यहां तक की कॉपी करके पेस्ट करेंगे इसके अंदर। ये क्वेरी हमारी इस बार होगी, डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। ये क्वेरी हो गई, और ये अकाउंट नंबर चला गया, एग्जीक्यूट हो गया, अकाउंट डिलीट हो गया होगा, लेकिन कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कमिट करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्लोज कर दिया था, कर दिया था, कर्सर ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया, जबकि करना था कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ये ऊपर भी गलती हुई होगी, जहां से मैंने कॉपी करा है वहां कर्सर की जगह कनेक्शन क्लोज करना है। डेटाबेस लॉक के एरर आ सकते हैं, नहीं तो कर्सर कनेक्शन कमिट करके क्लोज कर दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। और यहाँ लिख देते हैं अकाउंट डिलीटेड। अच्छा, आपने कहा सर ऐसे नहीं करा रहे, पूछते हैं कंफर्म हो, करना चाहते हो, अभी भी सोच लो। तो अभी भी सोच लो का मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, आस्क, यस नो। और इस कोड को फिर यहाँ ना लिखकर कहाँ लिखोगे, ओटीपी मैच हो गया, मैच होने के बाद फिर पूछेंगे कि अब बताओ, यूजर जब इस मैसेज को पढ़ने के बाद यस नो पे क्लिक करेगा, तो यस पे क्या आता था, ट्रू, और नो पे आता था फॉल्स। तो जो भी रेस्पॉन्स आया, अब देखो ऑलरेडी इफ एल्स ना लिख चुका है, तो यहां पर मैं फिर से कौन सा वही वाला कोड लगा दूंगा, इफ रेस्पॉन्स इज इक्वल टू फॉल्स, फंक्शन को रोक दो, आगे मत चलने दो। यूजर ने नो कर दिया, अगर यूजर ने यस कर दिया है तो फंक्शन को आगे बढ़ा के अपना पूरा चलने दो, अकाउंट डिलीट कर देते हैं। बहुत अच्छा है, वो भी कर सकते हो आप। कंपैरिजन करने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा जो लगाओगे बचा लोगे, सिर्फ इतना लिख दोगे, तब भी एक ही बात है, क्योंकि ऑलरेडी इफ को ट्रू फॉल्स देना होता है, और इसमें ट्रू या फॉल्स ही आएगा, तो अलग से कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कंपेयर करने के बाद भी तो ट्रू फॉल्स ही बनेगा आपका। ये ज्यादा स्मार्ट कोडिंग कहलाएगी आपकी। अब भूल चूक जो होगी देखेंगे। ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मेल आईडी, थोड़ा सा नीचे करेंगे,
इन चीजों को थोड़ा सा इसको राइट कर देंगे, सही हो जाएगा। 4782। डू यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट? हमने कहा नहीं करना। नहीं करना तो हमारा रुक गया। अब जब नहीं करना, रुक तो गया, लेकिन फिर वो क्या होना चाहिए, ये सब हमारा रीसेट हो जाना चाहिए। अभी भी रुका हुआ है, अभी भी मैं चाहूं तो इसको कर सकता हूँ, कि जब नो कर दिया है तो ये सब रीसेट हमारे हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब इस काम को करके आएंगे, क्योंकि हमें करना तो है ही। तो जब सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपका वेरीफाई बटन आ रहा था, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, 0.6, 0.72 कर दो, 0.6। तो अब रिटर्न करने से पहले क्या कर दो, जितनी एंट्री हैं सबको क्लियर कर जाओ। तो अकाउंट नंबर की जो एंट्री है उसको डिलीट कर दो, और यहाँ पर जीरो से लेकर लास्ट तक जो लिखा है वो सब हटा दो। उसके बाद जो आपका एंट्री है ओटीपी वाली, ओटीपी वाली एंट्री है ना, इस एंट्री को खत्म ही कर दो ना। ओटीपी की बात ही खत्म करो, उस क्लीन क्या करना, उसको हटा ही दो, उस एंट्री को वहां से हटा ही देते हैं। तो सर वो बटन बता दो फिर वेरीफाई वाला, उसकी भी क्या जरूरत है। शुरू से शुरू करेंगे फिर अब, चलो देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा तरीका बताना है ये। एक काम करो ना, कि जो एडमिन स्क्रीन है उसको पूरा ही लोड कर लेते हैं फिर। बटन पे क्लिक करते ही पूरा लोड कर लेते हैं। तो ये सब करने की बजाय फिर एक काम करते हैं, कि जो आपका अभी करंट फ्रेम चल रहा है उस फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यहां से एडमिन स्क्रीन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या हम सही कर पाए। और डिलीट कमांड चल तो नहीं गई बैकएंड में हमारे, जब रिटर्न हो गया था, यही तो लिखा था हमने रिटर्न। ओ नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई। जब मैंने यहाँ पर इफ रेस्पॉन्स लिख दिया, इसका मतलब इफ फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो ये चला ही नहीं होगा, और कोड आगे बढ़ गया होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना था, ये ऐसे करके नॉट लगा के, अब चलता है ये। चलो, यानी आपका वाला डिलीट हो गया होगा अकाउंट वो। चलो, अभी मेरे पास कल दो तीन लोगों ने अकाउंट बनवाए थे, वो भी हैं, उन पे चला कर देखते हैं। चलो, अकाउंट नॉट फाउंड भी चेक हो गया। एक और बनाया था ना संचित, क्या था आपका अकाउंट नंबर, याद है कुछ, बताना एक बार। 7 नहीं होगा, आपका 5 था, उनका पहले बना था, 4 या 3 में से कुछ एक होगा। मेल पर एक बार देख लो, आया होगा ना। हाँ, मेरे भी में पड़ा होगा, बिल्कुल सही बात, मेरे में पड़ा होगा। चलो, ये 4 बताया इन्होंने अपना, अभी जिनका भी है, ये इनका है, रौनक का आई गेस। अब अकाउंट नंबर 4 जिसका था, उसके मेल पर एक बार चेक करो। और ये सब मेरे वाले जीमेल के साइट पे भी आ रहा होगा, तो मैं जीमेल के साइट से भी जाकर सब चेक कर सकता हूँ। तो सर,
रियल वर्ल्ड में तो बड़ा खतरनाक हो गया। जो एडमिन है उसको सब पता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन यूज करा जाता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी यूज करी जाती है कि जब डेटा टेबल में जाएगा या कहीं भी जाएगा तो इनक्रिप्ट होकर जाना चाहिए, किसी को दिखना ही नहीं है। जहां पर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप उसे बस डिक्रिप्ट करके दिखाएंगे। बाकी जहां भी ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवलिंग करते समय क्रिप्टोग्राफी का यूज करके ट्रैवल होना चाहिए। इस तरह से अभी आपने देखा नहीं है, व्हाट्सअप अपना ऐड चला रहा है कि व्हाट्सअप का मैसेज व्हाट्सअप भी नहीं पढ़ सकता। क्या है वो यही तो है। आपने लिखा किसी को हाय, बस आपको पता है और उसे पता है, बीच में दुनिया बैठी रही उसे पता ही नहीं क्या है ये। इनक्रिप्शन चला रहा है वो। लोगों को था कि भाई ये गलत हो रहा है, सब हमारे मैसेज व्हाट्सएप पढ़ता होगा। उसने फ्रंट पे आके अपना ऐड करा इस बात का कि नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड मैसेज हो रहे हैं सारे के सारे। तो बैंकिंग का सारा सिस्टम इसी तरह चलता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का यूज करके इसका वो किया जाएगा। अब मान लो ये वेरीफाई हो गया, डू यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट। हमने कहा नहीं। ठीक है, पूरी पिक्चर खत्म हो गई। अब सब दोबारा आएगा। ठीक है, ये वाला साइज ज्यादा सही है हमारा। ठीक। तो अब फिर से मैं एक बार करता हूँ, फोर वाला। एक बार डेटाबेस में तो यहीं से पता चल जाएगा, मना कर देगा। पहले भी मना कर दिया था ना, तो डेटाबेस में अगर चला गया होगा तो मना कर देगा नहीं है। ये प्रोजेक्ट आप जो बनवा रहे हो मुझसे, जहां भी दिखाओगे इंटरनेट अपने हाथ में होना चाहिए, तब तो देख पाओगे। सामने वाला बोलेगा वरना क्या बना लाए हो ये, चल तो रहा नहीं तुम्हारा, है ना। इंटरनेट अगर नहीं हुआ तो स्पेशली जब कॉलेज में दिखाओगे तो इंटरनेट की व्यवस्था अपने साथ करके जाना। कॉलेज पर डिपेंड मत रहना कि वहां से वाईफाई मिल जाएगा या वहां से कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा और चल ही नहीं रहा होगा। और आपका बना बनाया प्रोजेक्ट सामने वाले को बेकार लगना शुरू हो जाएगा। 2921। मान लो मैंने गलत दे दिया इस बार। चलो ये भी सही चल रहा है, चेक हो गया। हमने कहा कर दो। अब कहाँ गलत हुआ हमारा, कर दो। कर दो का मतलब हो गया डिलीट अकाउंट हो गया होगा। अच्छा, वो मैसेज तो लगाना भूल ही गए, अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली। एक मैसेज बॉक्स डिलीट करने के बाद हमें लगाना चाहिए ना यहाँ पर, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। लेकिन डिलीट हो गया होगा, है ना। अब दोबारा चलाते हैं। अब अकाउंट डिलीटेड के बाद मुझे फिर से क्या करना चाहिए, फ्रेम डिस्ट्रॉय करके एडमिन स्क्रीन दोबारा कॉल कर देनी चाहिए क्योंकि अभी यहीं पे रुका रहेगा ये, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो हम कर लेंगे, है ना। और आगे वाले कोड को लिखने की कोशिश करेंगे। जब डिलीट हो गया तो इस फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दो और वापस से एडमिन की स्क्रीन को ला दो। चलो अब कोड करेंगे व्यू अकाउंट वाले का कि हम देखना चाहते हैं। अगर ट्रांजैक्शन आपने कमिट नहीं करी है या आपने उसको रोल बैक नहीं करा है तो कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप अपने लेवल पर एक बार देखो कैसे कर सकते हो। चलो
आप ऐसा भी कर सकते हो, जनरली बैंक के वाले क्या करते हैं, मेन टेबल से अकाउंट उठा देते हैं, बट अपने पास बैकअप फिर भी रखते हैं। कल को यूजर दोबारा पहुंच जाए कि मुझे दोबारा जरूरत है, तो उनके पास डेटा होता है, वो खत्म नहीं करते सिस्टम से अपने। तो बैंकिंग सिस्टम में परमानेंट कुछ नहीं हटता। एक एक चीज जब से पहले दिन से कंप्यूटर लगे हैं बैंकों में, उनके पास उस तारीख से लेकर आज तक का सारा डेटा होगा। कोई भी चीज वो डिलीट नहीं करते, बस मेन टेबल्स में लोड कम करने के लिए डेटा को यहां से हटाकर दूसरे बैकअप पीछे टेबलों में डाल देते होंगे। और इस काम को करने के लिए वो क्या लगाते होंगे, ट्रिगर लगाते होंगे। ट्रिगर से क्या होता होगा, जैसे ही मैंने डिलीट कमांड चलाई, एक डिलीट ट्रिगर चलता होगा उनका, और यहां से डेटा उठाकर दूसरी टेबल में कॉपी कर देते होंगे। मेन टेबल पर बोर्ड जो लोड है वो कम पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिगर का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें तो अपना कर सकते होंगे। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेना एसक्यूलाइट में ट्रिगर चलते हैं कि नहीं, है ना। चलो अब व्यू की बात करते हैं। तो जब व्यू करेंगे, तो व्यू करते समय भी यूजर से क्या पूछेंगे, उसका अकाउंट नंबर ही पूछेंगे। अकाउंट नंबर पूछने के बाद अब उसमें ये सब कुछ नहीं करते कि ओटीपी लाओ ये लाओ, कुछ नहीं, बस अकाउंट नंबर दो, क्लिक करो, गेट डिटेल्स, और सारी डिटेल उसकी दिखा दो कि भाई ये सब आपकी कहानी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन काफी कुछ चीजें हमारी सेम रहेंगी। तो व्यू वाला बटन हमारा ये रहा, व्यू बटन, इसका कमांड, कमांड इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया व्यू डिटेल्स। अब इस नाम का फंक्शन यही बना देते हैं, व्यू डिटेल्स, अकाउंट नंबर गेट कर लेते हैं। बस अकाउंट नंबर को चेक करने तो जाओगे डेटाबेस में कि ये है कि नहीं, है ना। तो अब वो वाला कोड उठा ही लो सर अब, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चीजें उठानी है। ये है, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड एल्स। अब एल्स में क्या करना है, एल्स में आपको अपना दिखाना है, तो कहाँ दिखाओगे। मैं सस्ता काम कर देता हूँ, आप थोड़ा महंगा काम करना। सस्ता काम क्या कर रहे हो आप, मैसेज बॉक्स में दिखा के छुट्टी कर दे रहा हूँ। घर जाके फुर्सत से आप इसको लेबल बना कर दिखाना बढ़िया से, है ना। जो वाइट बैकग्राउंड पे आई फ्रेम आ रहा है, उस पर आप लेबल बना बना के बढ़िया से दिखाना। मैं अभी इसको डायरेक्ट इस पे दिखा देता हूँ, व्यू अकाउंट, और यहाँ पर एक डिटेल्स नाम से कोई स्ट्रिंग बना दी, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया क्या लिखते हैं, अकाउंट नंबर तो पता ही, और क्या क्या दिखाना चाहते हो, यूजर नेम दिखा देते हैं। यूजर नेम इज इक्वल टू एफ स्ट्रिंग लगा के टपल के फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा। आगे बढ़ गए, स्पेलिंग अपने आप देख लेना सही गलत का। बैलेंस दिखा देते हैं, अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू, बैलेंस किस नंबर पे है, 7 पे 6 पे, चेक करना जरा। नेम, बैलेंस, अकाउंट ओपन डेट दिखा देते हैं, 7 पे, ठीक है। और अकाउंट ओपन डेट कितने पर है,
सिक्स पर है। मेल वेल दिखानी है? ईमेल मोबाइल नंबर दोनों दिखा देते हैं। मोबाइल नंबर कितने पे? मोबाइल नंबर फोर पर है, ईमेल कितने पर है? थ्री पर है। ये मैंने यहाँ पर दिखा दी। और ये डिटेल्स यहाँ पर सेट कर दें। बस जी, कनेक्शन क्लोज कर ही दिया है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? ठीक है। बटन बटन बना दिए, फंक्शन लगा दिया, व्यू डिटेल्स हमने कहा लगा तो दिया ही था। व्यू डिटेल्स चला ही दो बस अब। किसकी दिखाओगे? डिलीट कर दिए सारे आपने, हमने कहा नहीं एक बचा होगा, पहला वाला तो बचा ही होगा। सबसे पहले जो हमने बनाया था। पहले तो मना कर दो, है ही नहीं। चलो, इतना तो सही चल रहा है। अब दिखा दो। यूजर नेम ए, अवेलेबल बैलेंस दिस, अकाउंट ओपन डेट ये, ईमेल ये, मोबाइल नंबर ये। सही चल रहा है। तो टू का भी होगा फिर? टू वाला डिलीट नहीं करा था हमने। ठीक है। ठीक है। थ्री वाला दिखा दो। नहीं है। वन और टू वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से अपना बैंक वाला देख सकता है किसके खाते में क्या पड़ा है, कब खुला था, क्या मोबाइल नंबर है, क्या बैलेंस है। जो जो दिखाना है आप दिखा सकते हो। अब इस चीज को मैंने यहाँ दिखाया है। आप चाहो तो इस चीज को यहाँ दिखा सकते थे, ऐसे करके बढ़िया से अपना दिखाना चाहो तो दिखा सकते थे। हाँ। एक नेम से बहुत मिल जाएंगे फिर। नेम से भी कर सकते हो, लेकिन एक नेम से फिर कई सारे मिलेंगे। अब उन कई सारे में से कौन सा है, तो आपको ना प्रेजेंटेशन में ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। और मतलब कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तो प्रोजेक्ट इसका मतलब है कभी ना खत्म होने वाली बात है। चलाते ही रहो। है ना, जितने ज्यादा लोग मिल जाएंगे उतने और बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें ऐड करने को मिल जाएंगी, क्योंकि एक ब्रेन जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। जब 10 ब्रेन मिल जाएंगे तो प्रोजेक्ट और अच्छा बना सकते हो, और फिर टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो रियल लाइफ में जैसे हम सवा घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में जितना बना रहे हैं, क्या रियल लाइफ वाले भी इतने ही बनाते होंगे? इतना थोड़ी बनाते होंगे। 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो 4 घंटे तो बैठ के बनाते होंगे प्रोजेक्ट कम से कम। है ना, तो जितना वो सोचते हैं उतना महीने भर बना ही लेंगे भाई। उनको तो डेडलाइन मिलती है 2 महीने 3 महीने की। 3 महीने प्रोजेक्ट बनाते हैं। है ना। तो अब जो लोग इंटर्नशिप करने आते हैं, इंटर्नशिप का मतलब क्या है? यही तो है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। है ना। अब पॉइंट इज कि आप प्रोजेक्ट पे काम तब कर लोगे जब आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे। तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए कोर्स करना होता है, फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो अब आप 3 महीने का कोर्स करोगे, फिर 3 महीने का प्रोजेक्ट बनाओगे। ऐसे करके होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा तो फिर पाइथन का ही हो पाया। उसके बाद फिर स्टैट्स, फिर पावर बीआई, फिर मशीन लर्निंग। तो ऐसा 3 4 साल का कोर्स हो जाएगा। वो आप समझदार हो सब, कि 8 महीने में फिर क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है। और कायदे से इतना बड़ा सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है पढ़ने के लिए। इतना बड़ा सिलेबस होना नहीं चाहिए। है ना। क्योंकि अभी आपके सामने अगली समस्या जो आपको है वो ये, आगे वाला पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो। अभी तो पाइथन खत्म हुई है, फिर अब देखो पाइथन रिवाइज हो गई दूसरी बार। पहले पाइथन पढ़ ली थी, फिर एसक्यूएल पढ़ ली। जब एसक्यूएल पढ़ रहे थे पाइथन भूल गए थे। अब दोनों मिलकर चल रहे हैं तो दोनों याद है। अभी आगे बढ़ोगे दोनों फिर भूल जाओगे। तो फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आगे वाला भी यूज हो और पीछे के दोनों यूज हो, तो फिर से याद आ जाएगी। जरा से ब्रेन में क्या क्या हम ऐड करके चले, ये आपको समझना है। तो अब इंजीनियरिंग कॉलेजों ने डेटा साइंस नाम की ब्रांच बना दी है। सीएसआईटी की तरह डीएस नाम की ब्रांच बना दी है, डेटा साइंस। अब वो जितना आपको पढ़ा रहे हैं हम 8 9 महीने में, उतना 4 साल में पढ़ाएंगे।
और कायदे में तरीका यही सही है कि एक सेमेस्टर में तो सिर्फ पाइथन पढ़नी चाहिए 6 महीने में, तरीके से पढ़ लोगे। फिर अगले 6 महीने में एक अगला मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, है ना। इतना पेशेंस किसके पास है। बहरहाल, अब आगे चलते हैं। टेबल फॉर्मेट में शो करने की जरूरत तब आएगी जब मैं यहां पर एक ऑप्शन और दे दूं, व्यू ऑल अकाउंट। जितने अकाउंट अब तक बन गए हैं, सारे दिखा दो। तो फिर सारे अकाउंट को देखने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, और मैं इसका यूज करवाऊंगा आपके लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फीचर इसीलिए दिया है यहाँ पर, हिस्ट्री। जब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखोगे, ऑब्वियसली आप बहुत सारी रोज देखोगे। जब बहुत सारी रोज देखोगे तो क्या चाहिए होगा, टेबल की फॉर्म में डेटा चाहिए होगा, और स्क्रॉलिंग के साथ चाहिए होगा। स्क्रॉल बार भी आपको लगाने पड़ेंगे हिस्ट्री देखने के लिए। तो जो आप पूछ रहे हैं टेबल की फॉर्म में डेटा कैसे आएगा, तो जब इस पे काम करने आएंगे तो यहाँ पर आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, एडमिन में अगर देखना चाहते हो तो एक बटन ऐड कर सकते हो, व्यू ऑल अकाउंट्स, ताकि एडमिन एक ही बार में सारे अकाउंट को अपना देख पाएगा। बहरहाल, वहां पर हम अब नहीं कर रहे, लेकिन इस पर हम करेंगे। अगला, सर, मेल पर चीजें जा रही हैं, ठीक है, कुछ ना से कुछ तो बढ़िया है ही। मोबाइल पर एसएमएस और आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, है ना। कि मेल पर आए ना आए, इंटरनेट हो ना हो, मोबाइल पे तो आ ही जाएगा, बिना इंटरनेट के डेटा से आ ही जाता है। तो अगर वो लगाओगे तो सर कैसा रहेगा। हमने कहा देखो, आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप मोबाइल पर एसएमएस की बात करते हो तो उसके लिए हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज को जनरली हम एपीआईज कहते हैं। वो हमारा पेड होती हैं, आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज कितने का पड़ेगा सर, बहुत महंगा। हमने कहा नहीं, बहुत सस्ता है। आप बोलोगे सर कर लो, सर तुरंत कर लो, आज ही कर लो, और हमसे ले लो पैसे, कोई बात, इतना सस्ता है। कितने का? एक मैसेज 25-30 पैसे का होगा बस। एक मैसेज का किसी के मोबाइल पे करोगे तो मात्र 25 से 30 पैसे लगते हैं बस। तो सर क्या दिक्कत है। वो 25-30 मैसेज देते नहीं ना, एक मैसेज नहीं देते, वो कहते हैं 10,000 खरीदो, 25 पैसे के हिसाब से पेमेंट कर दो। अगर वो एक दो दे दे तो तुरंत लगा लो अभी, है ना। बता दो सर कितने का मिल जाएगा, क्या है, किसी का मन हो, 4-5 लोग कॉन्ट्री करके अपना कर लो, बढ़िया करा, मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया फील आ जाएगा प्रोजेक्ट में। व्हाट्सअप पर अपना खर्चा मांगेगा। अगर आप व्हाट्सअप पे करना चाहते हो तो व्हाट्सअप की एपीआई है, फिर वो आपको पे करना पड़ेगा व्हाट्सअप वाले को अलग से, है ना। व्हाट्सअप बिजनेस नाम से पे आती है, पहले ये देख लो जो मैं करा रहा हूँ। तो मैं करूंगा नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो बल्क एसएमएस के बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, आप कोई सा उठा लो, किसी के साथ चले जाओ, सब पे आपको मिल जाएंगे। सब पे प्राइसिंग मिल जाएगा आपके लिए, इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरा गाइड कर देगा, क्योंकि आप उसके कस्टमर हो गए अब। देखो ये प्राइस है, 1 लाख एसएमएस का 10,000 का पड़ेगा, जीएसटी लगा के 11,000 का पड़ेगा, 1 लाख से कम का है ही नहीं, है ना। और देखो कितना सस्ता है, किसी को बताओगे तो बोलेगा सर ये तो बहुत सस्ता है, देखो मैं तो 25 पैसे कह रहा था, ये तो 10 पैसे कह रहे हैं। प्राइस पर मैसेज 10 पैसा, बट समस्या यह है कि 1 लाख खरीदो। तो अलग अलग वेबसाइट वाले हैं, तो किसी में 10,000 का मिल जाएगा, लेकिन जिसका 10,000 का मिलेगा उसका ये 25-30 पैसे के आसपास होगा। तो कम से कम 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा आपके लिए। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप एसएमएस, ये व्हाट्सएप की भी है यहाँ पर, ये लो व्हाट्सएप वाली, वन टाइम, एक बार के लिए 15,000, फिर मेंटेनेंस का ये है, और ये तो पूरा प्लान है, बिजनेस है पूरा, है ना। तो आप, आपके लिए कोडिंग नहीं करनी है, तो सर आप करोगे क्या, करेंगे ये कि इनको कॉल करो,
कॉल करने के बाद इनसे कहना कि जी मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे आपका एसएमएस सर्विसेज यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है अपना अकाउंट बनाओ। यहाँ पे कहीं अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, ट्राई फ्री डेमो में देखो कुछ ना आ रहा है। पूरा अकाउंट बनवाएंगे आपसे। और जब अकाउंट बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको ये सैंपल कोड देंगे, पाइथन का, जावा का, पीएचपी का, सबके कोड इन्होंने लिख रखे हैं अपने। आप बस इनके अकाउंट में लॉगिन करो, मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन करना, और वहां पर लिख कर आएगा पाइथन कोड टू सेंड एसएमएस। वहां से कॉपी करो, कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर दो। बस आपको क्या बताना पड़ेगा, अपना आईडी पासवर्ड उस कोड के अंदर कहीं मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन फिर उस कोड को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। वो कोड तभी चलेगा जब इंटरनेट चाहिए होगा। अब जैसे मैंने एक दिखाया आपके लिए, एक आधा कोई और सस्ता वस्ता मिल जाए तो। किस पे? तो ये कहना है भाई, इस पे फ्री में तो खैर नहीं होता होगा। कुछ मैसेज, 4-5 मैसेज फ्री होंगे बस। स्टार्टिंग के 5 मैसेज या 10 मैसेज फ्री होते हैं। अगर फ्री होंगे तो प्राइस का चक्कर क्यों लगाएंगे फिर यहाँ पर। चलो, तो ये कहना है कि इसमें कुछ मिल जाता है। तो एक बार आप देख लेना, इनका कहना है कि आपको मिल जाएगा। तो डॉलर की बात कर रहे हैं, थोड़ा देखोगे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। एपीआई, प्रोग्रामेबल मैसेजिंग एपीआई। तो यहाँ पर ही आपको आगे हर लैंग्वेज का कोड लिखकर खुद दे देंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दे रखा होगा, इस तरह से आगे आपका सबका मिल जाएगा। चलो वापस आ जाते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया, और वो आइडिया ये कहता है कि ऐसा करने की पाइथन लाइब्रेरी नहीं है अलग से कोई। जैसे मेलिंग करने की मेलिंग लाइब्रेरी, ऐसा कोई पिप इंस्टॉल नहीं करना है आपको। इनका बना बनाया कोई कोड होगा, उनको आपको वहां से कॉपी पेस्ट मारना है, और वो तभी मिलेगा जब आप इनके परचेज करोगे। या ये कह रहे हैं कुछ ट्रायल मैसेज होते हैं कुछ डिवाइस पे करने के लिए अपनी, तो शायद वो वाला आप ट्रायल करके देख सकते हैं टोइलो वाले से। हम अपना आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप इसमें चाहो तो रियल टाइम पेमेंट भी लगा सकते हो। जैसे हम किसी को पैसे दे रहे हैं, तो पीछे लगा दो पेटीएम की एपीआई। तो आप जो भी लिखोगे टेक्स्ट फील्ड में, आपके वाले पेटीएम के खाते से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले में। तो आप इसमें पेटीएम इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। उसके लिए पेटीएम की पाइथन लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल पेटीएम समथिंग करके होती है। प्लस पेटीएम का एपीआई आपको परचेज भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें पर ट्रांजैक्शन कुछ अमाउंट पेटीएम के खाते में जाएगा। आई गेस 2% के आसपास होता है। जितना भी पैसा ट्रांसफर होगा उसका 2% बोलेंगे। मतलब 100 रुपये अगर आप पेटीएम से ट्रांसफर कराओगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आई गेस 2% काटेंगे वो, या जो भी है। एक उनका कुछ ना कुछ प्लान होगा, इतने पर इतना, इतने पर इतना। तो वो आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ जाके ये भी करना पड़ेगा। यहाँ आ रहा है पेटीएम पेमेंट गेटवे, आप इसका यूज करके लगा सकते हो। पे इंस्टॉल पेटीएम, और एक बार थोड़ा और देख लेना, ये शायद आउटडेटेड हो गई है। कोई और लाइब्रेरी एक बार चेक कर लेना। 25 की ये रही। डॉक्यूमेंटेशन कहीं होगा, एक बार पढ़ के वहां से फिर देख लेना। ये जेंगो के लिए है। थोड़ा वर्क अराउंड करना पड़ेगा, है ना। हाँ, हाँ ये भी है। रेजर पे सबसे पुराना तो यही है। सबसे पुराना यही है, ये पेटीएम वेटीएम तो बाद में आए हैं। आप रेजर पे से भी चला सकते हो, इसका कोड भी दे रखा है पूरा रेजर पे का। पे इंस्टॉल रेजर पे, इंपोर्ट रेजर पे,
लेकिन ये तब जब आप अपना अकाउंट बनाओगे आपको की मिलेगी। जैसे हम जीमेल से ऐप पासवर्ड लाते हैं, ऐसे ये आपको क्या देंगे, आपकी एपीआई की और आपकी सीक्रेट की देंगे। मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड काइंड ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ से पेमेंट करा सकते हो। बाकी कहानी पूरी लिखी होगी, कितना अमाउंट पे कितना क्या कटेगा सब कुछ है, अपना देख लेना। चलो वापस आ जाते हैं अपने वाले पर। अब एडमिन वाला पार्ट हम अपनी तरफ से कंप्लीट मानते हैं। अब मैं उसमें कुछ भी ऐड फिलहाल नहीं करने वाला। आपको मैंने जो जो सजेशन दिए, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करके देखें। आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। क्लास में हम एडमिन मॉड्यूल पे इतना ही काम करने वाले हैं। अब आते हैं यूजर वाले मॉड्यूल पर। अब यूजर वाले मॉड्यूल पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा अभी लॉगिन स्क्रीन चल रही थी, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं सही कर देता हूँ कि एडमिन जब आएगा तो सब कुछ सही करके आएगा, क्योंकि ये काम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल स्लैश के साथ सब कमेंट हट जाएगा। अकाउंट नंबर 0, आप एडमिन है, अकाउंट नंबर फिक्स कर दिया, ये होना चाहिए। एंड एंड कैप्चा वाला यहाँ नहीं लगाएंगे, कैप्चा वाला अंदर डाल दिया है। उसके बाद कैप्चा भी मैच होना चाहिए, डैश ट्राई कर दिया, ये है ये, तो ये यूजर वाला हो गया। अब यहाँ से बात आती है ये कि अगर आपका यूजर टाइप यूजर है, आप एडमिन नहीं हो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूजर की स्क्रीन पर चले जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर को पहले वैलिडेट करेंगे। कैसे करोगे सर वैलिडेट, ये वाला कोड लिखेंगे, लेकिन ये वाला कोड डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले यूजर को यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो यूजर ने अकाउंट नंबर दिया है, कहाँ गया, ये रहा, पासवर्ड दिया है, कैप्चा दिया है, ये दिया है ना, जो जो चीजें दी हैं, ये सारा कोड लेकर टेबल में जाओ और चेक करो, क्या इस अकाउंट नंबर, इस पासवर्ड पे यूजर एग्जिस्ट करता है। करता है तो उसकी रो ले आओ, अगर नहीं करता है तो फिर नन आएगा आपके लिए। तो लगभग वही कोड ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर आपका चल जाएगा। अब यहाँ पर यूजर आ गया, उसके बाद कैप्चा वाला कोड लिख देते हैं। इफ दिस, ये हटाओ, यू कैप्चा इज इक्वल टू एक्चुअल कैप्चा, तो अभी जाना नहीं है, अभी मैच करना है। एल्स में ये हमने कह दिया। अब अगर कैप्चा मैच हो गया तो डेटाबेस के टेबल में जाओ, डेटा लाओ और लाकर फिर चेक कराओ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ उस कोड को जो मैंने अभी लिखा था, व्यू व्यू यूजर वाला कोड ढूंढ रहा हूँ मैं, वही कोड मेरा काम कर जाएगा। ये वाला भी काम कर जाएगा। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, ये पूरा कॉपी कर लिया। एल्स अभी मैंने कॉपी नहीं करा है, देखेंगे। ये यहाँ लाके पेस्ट मार दिया। चलो इधर, ठीक है, कनेक्शन बन गया, कर्सर आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, एंड अकाउंट अंडरस्कोर पास इक्वल टू दिस। अकाउंट नंबर दे दिया, यू पास दे दिया, फैच कर लाए, कनेक्शन क्लोज कर दिया। अगर हमारा टपल नन आ गई तो यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड अकाउंट नंबर और पासवर्ड।
अब इस इफ का एल्स हमें ये बता रहा है कि आप सही हो। अब आप सही हो, तो अब हम अपना करंट फ्रेम डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करके फिर कहाँ चले जाएंगे, यूजर स्क्रीन के पास चले जाएंगे। ये वाला जो कोड है, यहाँ से हटाकर यहाँ डाल दिया। ठीक है। यूजर अकाउंट नंबर, पासवर्ड तो याद ही नहीं है, लंबा थोड़ा पासवर्ड था वो तो। चलो देखते हैं पहले क्या कह रहा है, कहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कैप्चा दो पहले। हमने कहा चलो इतना तो सही पकड़ रहा है। 8M83LB। कह रहा है पासवर्ड बताना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, या तो नया अकाउंट बना लो या फिर वहां जाके एक बार देख लो क्या है, देख ही लेते हैं। और इसका जो पासवर्ड है पहले वाले का, यहाँ से ए कर देते हैं, और दूसरे वाले का जो पासवर्ड है, मान लो ये, यहाँ से एस कर देते हैं। ठीक है। अभी चेंज कर दिया, आसान हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं। ए पासवर्ड था, सब कुछ सेट है। हाँ, वेलकम हो गया। अब अगर मैं दूसरा यूज करूंगा, अकाउंट नंबर 2, पासवर्ड एस था इनका, S03CM7। अब इसमें क्या चीज चाहिए, वेलकम के आगे नाम लिखो ना, कौन आया अभी, जो आया उसका नाम लिखो वेलकम के आगे, है ना। तो अब वेलकम के बाद हम कहाँ पहुंच गए, यूजर स्क्रीन के पास पहुंच गए। अब जरा ध्यान से, यूजर स्क्रीन वाला जो कोड है वो ये रहा, ये एडमिन यूजर स्क्रीन ये रहा। अब इस यूजर स्क्रीन में यहाँ वेलकम आ रहा है, कहाँ लिखा है वेलकम, ये लिखा है। यहाँ पर आपको टेबल में जाना है, जो यूजर अभी लॉगिन हो गया है उसका अकाउंट, उसका यूजर नेम लेकर आना है और यहाँ पे दिखा देना है। यही तो होगा कोड हमारा यहाँ पर, है ना। अब ये काम कैसे होगा, तो इस काम को करने के लिए जहां मेरा वेलकम लेवल है, इसके ऊपर ताजा ताजा कोड लिख देते हैं, डेटा लाने का, और लाकर वहां से यूजर नेम निकाल कर यहाँ पर दिखाने का। ये वाला कोड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। फंक्शन बना लो, फंक्शन बना लो, और उस फंक्शन के अंदर से भी इस काम को आप कर सकते हो। ठीक है। और फिर वो फंक्शन आप अपना कॉल कर सकते हो आसानी से। बना लो, फंक्शन बना लो। गेट डिटेल्स, सिर्फ नेम ही क्या, सब कुछ ले आएंगे, है ना। सिर्फ डिटेल्स लाकर ही क्या होगा, गेट डिटेल्स। इसके अंदर कनेक्शन बनाओ, अकाउंट नंबर लेके जाओ। अकाउंट नंबर कहाँ से आएगा यहाँ पर, अकाउंट नंबर तो जब यूजर लॉगिन हो रहा है वहां पर अवेलेबल है, ये दूसरा फंक्शन हो गया, वहां से कैसे निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो अकाउंट नंबर यूजर लॉगिन हो गया है ना,
लॉगिन होने के बाद यहाँ से, या तो ये जो कह रहे हैं उस कहानी को मान लेते हैं कि यूजर स्क्रीन वाले फंक्शन पे आप आ ही रहे हो। कहाँ गए? ये है। तो यहाँ से अकाउंट नंबर पास कर दो और वहां पर रिसीव कर लो। लेकिन फिर ध्यान रखना, कहीं से भी अगर कभी भी इस फंक्शन को आपने कॉल करा तो हमेशा आपको कुछ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देते हैं। ग्लोबल एक तरीका यही है कि जो आप कह रहे हो ग्लोबल यूजर बना दो, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, मान लो यूजर का अकाउंट नंबर ले लिया, यहाँ से पास कर दिया। अब देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ। एक तो एक काम करो, ये कोड यहाँ से कॉपी करके अपना रख लो, काम में आएगा आपके। यूजर स्क्रीन फंक्शन, यूजर स्क्रीन फंक्शन यही था। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, अकाउंट नंबर लेकर आ रहे हैं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन कर देता हूँ, ताकि कभी कल को किसी ने कॉल करा और उसने आर्गुमेंट नहीं दिया तो उसको एरर नहीं मिलेगी। यूजर अकाउंट नंबर इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू, मैंने इसकी नन कर दिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे कोड पेस्ट मार दिया। या तो बना लो ग्लोबल जो आप कह रहे थे, बाकी जो उन्होंने कहा वो कर लिया। तो दोनों में से कोई सा तरीका अपने हिसाब से देख लो, आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है। तो अब ये हो गया, ये हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, इतने से ही काम हो जाएगा। पासवर्ड चेक करने की जरूरत है, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अकाउंट नंबर से डेटा ले आओ, ले आए। अब इसमें नन आने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यूजर एग्जिस्ट करता ही तभी यहां तक आए हैं। कनेक्शन क्लोज करते टपल आ गई। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन से इस टपल को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब यहां से वेलकम करा तो वेलकम के अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया, गेट डिटेल्स। लेकिन ध्यान से, गेट डिटेल्स से मैं क्या वापस मिलेगी, टपल। उस टपल के किस इंडेक्स पर हमारा यूजर नेम पड़ा होगा? ठीक है, चलो। तो अब ये हमारी कहानी यहाँ पर हमें लगता है हो गई है। अब जो हमें लगता है वो हो गई है कि नहीं, चला कर देखनी पड़ेगी। वेलकम ए, वेलकम संचित। तो अब इस तरह से जो यूजर लॉगिन होगा उसी का वेलकम के आगे नाम लिखकर हमारा आ जाएगा। तो कोड बनाने की कई सारी अप्रोच हो सकती है, मैंने ये वाली अप्रोच लगाई है। माइट भी और कोई अच्छी अप्रोच आप सोच पाए तो आप उसको भी अपना लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला टारगेट जो हम रखेंगे वो ये कि सर पिक्चर अपडेट हो जाए। जो यूजर आ रहा है उसकी पिक्चर उसने जो अपडेट कर दी है, अगली बार जब वो आए तो उसकी उसी की पिक्चर दिखनी चाहिए। अगर उसने अब तक अपलोड नहीं करी है तो डिफॉल्ट दिखनी चाहिए, और कर दी है तो फिर उसको उसकी वाली मिलनी चाहिए। तो अगला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पे काम करना। ठीक है, आज ही करोगे? कैप्चा में लोअर केस, एक बार कोड देख लेते हैं। 65 to 9। अभी तो बाई चांस वाली बात है यार, लोअर केस के इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि 65 to 90 में लिखा हुआ है। लोअर केस वाले जो आते हैं वो 97 से अब पे आते हैं। तो अगर आप लोअर अपर